वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 और 10 में हम बात करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की। और उसमें भी कहानी हम आगे क्या बढ़ाएंगे कि प्रश्नावली 12.2 की हम बात करने वाले हैं। और उसमें भी क्या बात करेंगे हम बात करेंगे अपने प्रश्न 7 की। किसकी बात करूंगा मैं? प्रश्न 7 की बात करूंगा। ये सबसे जो मुश्किल वाला प्रश्न बोला जाता है। ये जो प्रश्न है ना आपका, ये है सबसे बड़ी समस्या। इसलिए इसको बोल दो इम्पोर्टेंट। कि अपने लिए नहीं है, कि हम जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो वहां जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है, कि उस तरीके में जब बात कर लेता हूं किसकी, 180 डिग्री की, 180 क्या, 120 डिग्री की, तो वहां पे आके अच्छे अच्छों की गाड़ी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। पर अपने तो गाड़ी एकदम सॉलिड चलाते हैं हम लोग, कि अपन तो एकदम हैवी वाले ड्राइवर हैं। जो यूट्यूब पे चलता है ना कि आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। और यूट्यूब से याद आया कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और जो अनाउंसमेंट मैंने की थी उसके बारे में ध्यान रखना। अपने आस पड़ोस, भाई बहन, छोटे बड़े सबको बताना। क्योंकि अपनी अनाउंसमेंट ही इतनी दांसू थी कि 1000 रुपए में कौन पढ़ाता है भाई, है? तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि हर जगह फैला देना। कि कम से कम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में कोई आपके भाई बहन रहते हो तो उनको तो जरूर बताना। जल्दी हो सकता है एक और नई घोषणा करूं मैं, कि ये तो हो गया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई, कि त्रिज्या एक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जिह्वा केंद्र पर, के वृत्त की कोई जिह्वा है, कि ये हो गया आपके वृत्त। और ये वृत्त की जिह्वा, और ये क्या करती है, केंद्र पर कोण अंतरित करती है। कि ये क्या करती है, केंद्र पर कोण अंतरित करती है। कर दिया भाई, कोण अंतरित कर दिया इसने तो, और काम थोड़ा गड़बड़ कर रही है ये लो, ये कोण अंतरित इसने कर दिया। और वो कोण कितना अंतरित कर रही है भाई? ये जो जिह्वा है बड़ी जिद्दी है, और कैसा कोण अंतरित कर देती है, 120 डिग्री का कोण अंतरित कर देती है। तो इस जिद्दी जिह्वा का अपने पास क्या है, रास्ता है, तरीका है, सॉल्यूशन है। कि 12 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है, और इसकी भी 12 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। अब इसने बोला है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो दिया है, क्या दिया है भाई अपने को, कि त्रिज्या है सर, वो है आपकी आर, 12 सेंटीमीटर। के 12 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद की कहानी है कि कोण कितना है आपके, कि सर जो कोण है वो है थीटा, और वो है 120 डिग्री। इतनी कहानी भी चलो सर समझ में आ गई हमें। उसके बाद की कहानी है कि पाई का मान ये बोलता है 3.14 रखो, और √3 का मान आप रखो 1.73। इतनी बातें सवाल में इसने अपने को बता दी। और अपने से पूछा क्या है, अरे भाई अपने से पूछा क्या है, कि व्रत, क्या पूछा है भाई, कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपने से पूछा है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, सीधा सूत्र लगाना अपना वाला, कि थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2, और कोस थीटा बटा 2, और बाहर क्या लिख दूंगा, R²।
कि अब आपकी कहानी का जो दी एंड होने वाला था वो हो गया। क्यों हो गया? कि यहाँ की गणित जो लगेगी जो वो सिंपल वाली तो है कि थीटा हो जाएगा 120/2 आधा 60, और 60 के मान आप लोगों को पता है। तो अब अपनी गणित को दौड़ाओ और इसका उत्तर निकाल लो भाई। आगे की कहानी आप लोगों के ऊपर है कि 3.14 गुणा 120 डिग्री बटा 360 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री बटा 2 और कोस 120 डिग्री बटा 2, और गुणा किससे हो जाएगा आपके? कि गुणा हो जाएगा 12 के स्क्वायर से। खेल इसका हो गया खत्म। कि खेल हो गया इसका खत्म। और कैसे हुआ कि 120 का भाग करता हूं तो लगता है 3 बार, कि 3.14/3 और माइनस साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री, और बाहर क्या है? बाहर है आपके 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है भाई लोगों। कि उसके बाद की कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाना और मेरी जुबानी सुनना कि क्या है। 3 का भाग कर देता हूं मैं, भाग कर दूं भाई, भाग कर दूं तभी काम चलेगा अपने। भाग कर देता हूं। 3.14 में भाग करता हूं किसका? 3 का। कि 3 का भाग करूंगा तो इस पॉइंट को पहले भूल जाऊंगा, कि पॉइंट को भूल गया मैं। तो 3 का भाग एक बार, शेषफल 0, 1 से काम नहीं चला। 4 को 7 में उतारा तो 14, 14 को 7 में उतारने का काम पड़ जाए तो लगा देना 0। और 3 का भाग 14 में कितने बार तक लगेगा? कि लगेगा 12 बार तक, और शेषफल बचेगा आपके 2, और ये आ गया 4 के 104 के 104 में अब क्या करो, ये 2 पॉइंट वापस लगा दो तो ये आ गया 1.04। क्या आ गया आपके? 1.04 आया भाई लोगों। के माइनस क्या करना है उसके बाद? √3/2 गुणा 1/2, और बाहर कौन है? 144 है भाई, 144 है भाई। कि अब ये थोड़ा काम मैंने गड़बड़ करवा दिया ना आप लोगों को, कि मैं इतना आपको लंबा क्यों खिंचवा रहा हूँ काम। भाग लगाने का काम भूल जाओ आप, कि भाग लगाने का काम आप भूल जाओ। कि ये क्या है? 3.14/3 है, 144 को अंदर गुणा कर देना। कि 3.14/3 गुणा क्या है? 144 माइनस ये क्या है आपके? 144/4 और ये √3। इतना काम यदि आपको समझ में आता है कि 144 को इससे भी गुणा किया और इससे भी गुणा किया, कि 144 क्या था? सोचना है बस कि 144 क्या था? कि 12 गुणा 12 था, और 4 का भाग करता हूं तो क्या आता है? 3, और 3 को वापस 12 से गुणा करता हूं तो क्या आता है? 12×3 = 36। मतलब 4 का भाग 144 में करूंगा तो 36 बार लगेगा, और ये माइनस क्या हो गया? 36 आ गया, और गुणा करना है 1.73 से। कि जैसा काम यहाँ पे किया वैसा ही वापस करना। कि 144 क्या है आपके? 144 है 12 गुणा 12, और भाग किसका करना है? 3 का। 3 का भाग किया तो 4, 5 चौक 48। क्या आ गया आपके पास? 48 निकल के आया है मेरे बच्चों। कि ये है आपके 3.14 गुणा 48। क्या अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हो? अलग अलग गुणा कर सकते हो और माइनस कर सकते हो। क्या अलग अलग गुणा करोगे और माइनस करोगे तो क्या होगा वो आप लोग देख लो। कहानी आगे बढ़ा दूं थोड़ी सी? है बढ़ाऊं? चलो, कि कहानी को सर थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और देख लो कि क्या आता है। कि 3, 1, 4 और 48 से गुणा करना है अपने को। कर लो भाई, 48 से गुणा कर लो। कि 8 का गुणा 4 से करता हूं तो क्या आता है? 8 चौक 32, असल की 3, 8 एकम 8 और 3 11, असल की 1, 8 3 24 और 1 25 के गुणा। 4 का भाग करो, 4 का गुणा करो तो 16, असल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, और ये क्या आ गया आपके? 12। क्या अब क्या आया? 1256। और ये अपने पास क्या है आपके? 5 है।
ये क्या है, ये 5 है भाई। क्या अब इन दोनों को जोड़ता हूं तो आता है 7, 5 और 5 10, 5 और ये 1। ये पॉइंट, 2 अंकों के पॉइंट लगा हुआ था, तो हम भी क्या कर लेते हैं 150.72 और माइनस क्या कर लेते हैं, फिर इसको अब क्या करूंगा गुणा करूंगा। कि फिर गुणा करके देखो कि 173 को 36 से गुणा कर लो कि 6 3 18, असल की 1, 6 7 42 और 1 43, असल की 4, 6 और 4 10, 3 त्रिक 9, 7 3 21 और 2, क्या उसके बाद 7, 3 1 कम 3 और 2 5, क्या अब क्या आया 8 2 2 और 6, क्या 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो ये आ गया आपके 62.28। कि अब क्या करना है कि अब अपने को एक और काम करना है कि इसको माइनस करके बता दो भाई कि ये क्या आया 150.72, माइनस करना जरा कि 12 में से 8 कम करूं क्या आ रहा है आपके, कि 12 में से 8 कम करूं 4, 7 में से 2 कम करूं क्या आता है 4, कि एक उधार दे दिया था तो बन गया 6, 6 में से 2 कम करता हूं तो आता है 4, कि अब सीधी कहानी देखना कि 50 50 तो कम हो गए, 100 में से 12 कम करता हूं तो कितने आते हैं 88, क्या 88.44 लगभग आपके उत्तर आ रहे होंगे, क्या 88.44 लगभग नहीं, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि जहाँ पे पॉइंटों वाली दिक्कत नहीं है कि 1 अंक तक का पॉइंट लिखूं या 2 अंक तक का, वहां पे उत्तर एकदम कंफर्म एज इट इज आएंगे आपके किताब वाले। तो ये कहानी जिसको समझ में आई है उसके लिए खुशखबरी है कि वो चलेगा मेरे साथ आगे। कुछ नहीं था, सूत्र में मान रखा मैंने, उसके बाद बेसिक जो गणना है वो करनी है और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ है भाई, है कि अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ा लो भाई। अब ये घोड़ा घास खाएगा, अब ये घोड़ा क्या करेगा, घास खाएगा। और घास कैसे खाएगा अभी देखना आप लोग हैं कि 15 मीटर, क्या है 15 मीटर भुजा वाले, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा या एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। क्या किया इन लोगों ने, एक घोड़े को क्या कर दिया, एक घोड़े को इन लोगों ने 5 मीटर के यहाँ से लेके, कि ये जो रस्सी की लंबाई है ना आपके, ये वाली, ये है 5 मीटर, कितनी है कि ये है 5 मीटर है आपके। आ गई बात समझ में। अब ये घोड़ा क्या करता है, घोड़ा घूमता है भाई, 5 मीटर की रस्सी की वजह से घोड़ा घूमेगा, थोड़ा घूमेगा पर घूमेगा तो सही। कितना घूमता है भाई अभी देखना आगे, कि इतना हो गया तो ये पूछता है ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब ज्ञात क्या करना है, अब जो सवाल आएंगे वो बिल्कुल आसान आसान वाले आने वाले हैं, कि बिल्कुल आसान ना के बराबर सवाल है। कि ये पूछता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, कि घोड़ा घास खाता है, वो जगह बता दो। कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी के घोड़े की रस्सी है, जितना बाहर आ सकता है वो उसकी क्या है रस्सी है। कि मैं बता दूं कि घोड़ा यहाँ से, कि घोड़ा यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकता है, घास खा सकता है, तो इतनी ही घास खाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना आ सकता है घोड़ा। पर अंदर की घास भी तो खा सकता है पूरी, कि पूरी अंदर की घास वो क्या कर लेता है, खा जाता है खचक खचक, कि पूरी घास खा गया। कि पूरी घास खाने के बाद क्या हुआ,
कि घोड़े ने क्या कर ली, घास खा ली। ये लो भाई, घोड़ा घास खा लेता, इतनी घास वो खा लेगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या कर लूँ, एक एरिया बना लूँ कि ये घास खा जाएगा घोड़ा। और ये कैसी आकृति है, अरे ये तो सर एक चतुर्थांश की आकृति है, और उस चतुर्थांश का अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। इतना सिंपल सा काम अपने को इसको करके बताना कि चूंकि घोड़े की रस्सी की लंबाई, कि घोड़े की रस्सी की लंबाई, और वो क्या होगी, चतुर्थांश के त्रिज्या का काम करेगी, और वो कितनी है, 5 मीटर है। 5 मीटर है भाई साहब। कि उसके बाद की कहानी है कि कितनी घास खाएगा, क्योंकि घोड़ा जिस हिस्से से घास खाता है, क्या करता है, खाता है, वो एक वृत्त का चतुर्थांश के जैसा कहाँ गया भाई, क्या हो गया भाई, तेरी दिक्कत है। अब इसकी दिक्कत क्या है ये समझ में नहीं आ रही मेरे को, उधर कर दो ये। अब ठीक है, चतुर्थांश के जैसा आकार, ये बात उसको क्या है कि जो कॉपी चेक करता है ना, उसको लिख के बता देना। क्यों, क्योंकि जो भी गणित के महान लोग होते हैं, जो 10वीं की कॉपियाँ चेक करते हैं, वो इस हिसाब से कॉपियाँ चेक करते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है। यदि आप उनको लिख के बताओगे कि रस्सी क्या है, एक प्रकार से त्रिज्या है, तो वो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। महान लोग हैं वो, और उन महान लोगों को क्या कहते हैं, एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाले। ये जो कॉपी चेक करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि उनको खुद को कुछ आता है क्या। वो ये सोचते हैं कि बच्चा यदि कॉपी में कुछ लिखेगा और हमें वो बात पता चलेगी तो ही हम नंबर देंगे। यदि यहाँ पे आपने ये बात नहीं लिखी और डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लेते हो, तो वो ये सोचेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्यों निकाला भाई, कि उस बात को आपको लिख के यहाँ पे समझाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, इसलिए लिखा है, फालतू में नहीं लिख रहा हूँ। कि उसके बाद की कहानी आगे बढ़ाना। अतः क्षेत्रफल, अब इतना ही लिख दो कि अतः क्षेत्रफल कितना है भाई, कि क्षेत्रफल है आपके कि 1/4 पाए आर स्क्वायर। इतनी गणित समझ में आती है आप लोगों को, इतनी ही आती है, सर इतनी ही आती है, बाकी आप बताते रहो। कि अब लेना है 22/7। ये त्रिज्या के बारे में कुछ बोला नहीं है ना इसने सवाल में, नहीं बोला है। कि यहाँ पे भी कुछ बोला है क्या इसने, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला है। कि इसका मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या, कि पाई का मान हम 22/7 ही रखेंगे। ये 22/7 रख लिया, गुणा आर का मान कितना है, अभी रस्सी की लंबाई कितनी थी भाई, रस्सी की लंबाई थी 5 मीटर, और वो 5 मीटर क्या करेगा, घोड़े को घास खाने में मदद करेगा। कि उस एरिया की वो घास खा सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता घोड़ा।
कि थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ा दूं कि क्या हो जाएगा, भाग लगेगा 2 का, 11 और 2, क्या आ जाएगा आपके के ऊपर 11/14 गुणा 25। इसका उत्तर कैसा आ रहा है भाई? इसका उत्तर भी पॉइंटों में आ रहा है। कैसे आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है। पॉइंटों में उत्तर आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपने मान को वही रखते हैं क्या, कि 1/4 गुणा 3.14 गुणा 5, क्या रखते हैं 5, और फिर गुणा 5। ये काम एकदम सही है भाई, ये चीज़ मेरे को समझ में आती है कि यहाँ पे भाग कर दूँ 5-5 में तो 2.5 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 2.5 और 2.5 हो जाएंगे। इतनी गणित आती है क्या? कि उसके बाद की कहानी देखना कि ये है आपके 3.14 गुणा 2.5 गुणा 2.5। 2.5 का मतलब तो ये समझो आप कि 25 ही है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, के दोनों के बाद एक एक पॉइंट है तो 2 पॉइंट यहाँ पे लगा दो। ये आपके जो आएगा वो आएगा 3.14 का गुणा करना है 6.25 से। अब इस 3.14 का भी गुणा कर लो भाई, 3.14 का गुणा कर लो, क्या करोगे कि गुणा आएगा 4 का गुणा किया 5 से तो आया 0, हासिल की 2, के 4 और 10 हासिल की 1, 4 संग 24 और 25। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कि उसके बाद की कहानी 1 से गुणा करना तो आएगा 5 2 6, फिर क्रॉस क्रॉस 3 से गुणा करोगे तो 15 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 6 18, क्या आएगा भाई, जोड़ लो 0, पीछे का 5, उसके बाद 5 और 2 7 और 5 12, असल की 1, 7 और 7 14 और 2 16, फिर असल की 1 9 और ये 1, के 19 पॉइंट आ गया भाई। के अब क्या है, 2 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दो, और गुणा आ गया आपके 19.625, और पीछे मीटर स्क्वायर लगा के आना भाई, पीछे क्या लगा के आना, मीटर स्क्वायर। क्यों? उत्तर आपका मीटर में है। उत्तर क्या, ये डोरी आपकी जो रस्सी है ना वो मीटर में है, इसलिए उत्तर भी मीटर में आएगा। के मीटर में आने के बाद अपना मीटर बंद करो और इसको सही से सेट करो। कैसे सेट करोगे, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखो कैसे चलाते हैं आप लोग भी। इसको सेलेक्ट करूंगा अभी, तू सेलेक्ट मत हो भाई, अभी तेरी जरूरत नहीं है, कि तू आ जा यहाँ पे। आ गया? अब ये अपने पीडीएफ के हिसाब से फिर भी नहीं दिख रहा है, बड़ा बदतमीज है भाई ये तो, ऐसा ही पड़ा रहने। कि इसके बाद की कहानी आगे बढ़ाओ, कि आगे ये बोलता है, क्या बोलता है भाई, घोड़ा, घोड़ा ये घास तो खा गया है, कि घोड़ा ये जो घास थी वो खा गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया, दूरी की लंबाई बढ़ा दी, और कितनी बढ़ा दी कि 5 से बढ़ा के 10 कर दी। कि 5 से बढ़ा के इन लोगों ने क्या कर दिया, घोड़े पे तरस खा के 5 से बढ़ा के कर दिया 10। कितना कर दिया, 10 कर दिया। कि अब ये क्षेत्र आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, कि लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, कि जो वृद्धि हुई है वो बतानी है, बस जो वृद्धि हुई है वो आपको बतानी है, कि वृद्धि कितनी हुई है, बस इतनी ही वृद्धि हुई है आपके। तो ये घास तो घोड़ा पहले सवाल में खा गया, अब दूसरे सवाल में कितनी घास खाएगा वो आपको देखना है।
कि यहाँ से यहाँ तक की घास खा सकता है, पर ये वाली घास है ही नहीं आपके, कि ये वाली घास तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं आपके ये वाली घास तो। अरे जब ये घास है ही नहीं तो इसको माइनस कर दूंगा पूरे में से, कि अब क्या करूंगा कि रस्सी की लंबाई, कि रस्सी की लंबाई बढ़ाने, कि लंबाई कैसे बढ़ाने के बाद, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाने के बाद, बढ़ाने के बाद कितनी है भाई, कि त्रिज्या का काम करेगी और कितना काम करेगी, 10 मीटर का काम करेगी। इतनी गणित पता चलती है तो काम सेम करना है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल आएगा क्या, कि वृद्धि हुई वो क्षेत्रफल, वृद्धि वाला क्षेत्रफल कितना आएगा, कि 10 मीटर डोरी के लिए चतुर्थांश, क्या लिखूंगा, कि 10 मीटर रस्सी के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और माइनस, माइनस क्या है, 5 मीटर रस्सी के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब पेटी पैक कहानी कर दो, एकदम कहानी खत्म कर दो, अब इलाज कर दो इसका, क्या कर दो, इलाज कर दो। इलाज क्या करोगे, कि मिलेगा 1/2 गुणा पाई का मान, और मिलेगा गुणा 10 का स्क्वायर, और इससे माइनस क्या करना है, 19.625। कि ये तो पता है ना भाई लोगों, कि भाई लोगों ये पता है हमें कि पीछे का उत्तर क्या आया, 19.625, और उसको हमने पूरा पूरा काम में ले लिया, फायदा उठा लिया भाई। कि फायदा उठाने के बाद क्या करोगे, कि ये है 1/4 और गुणा 3.14 गुणा क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 100, और माइनस करना है 19.625। अब यहाँ पे कहानी देखना कि 314/4 हो जाएगा आपके, और माइनस करना है 19.625। ये 4 का भाग करने वाली दिक्कत है, कर दो, दिक्कत क्या है, ये भाग किया, कि 4 का भाग किस में करना है, कि 4 का भाग अपने को करना है, इधर करो अब, कि 3 1 4 में 4 का भाग करना है, करो, कितने बार लगेगा, कि 7 चौक 28, 28 माइनस करने पे आया 34, के 4 8 32, के 4 8 32, के पीछे क्या आएगा 2 और 0, पॉइंट लगा के 5 कर दो, और आगे आपके उत्तर, उत्तर 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 आया भाई, के उत्तर क्या आया, कि 78.5 में से माइनस क्या करना है, 19.625, और फाइनल आंसर क्या आएगा वो आप लोग देख लो, कि फाइनल आंसर इसका आ जाएगा आपके 58 पॉइंट, क्या आएगा, कि 58.875, यही है क्या, 875, और पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहानी हो गई खत्म। जब ये कहानी हो गई है खत्म, तो अब क्या करूं भाई, के क्या करूं रे, कि ये तो हो गया, दूसरा सवाल भी खत्म सर, फुल स्पीड से काम चल रहा है अपने तो, दमादम दमादम, के 7वां सवाल कर लिया, कि एक क्लास में और हम क्या करेंगे, ये प्रश्नावली उड़ा देंगे, पूरी कर देंगे, खत्म। तो चलता हूँ, आज के लिए लेता हूँ अलविदा, थैंक यू, टाटा बाय बाय गुड बाय, धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मिलता रहे मोटिवेशन, कि कोई तो पढ़ रहा है, तो कहाँ तक पहुंच रहा है वो भी तो पता चलना चाहिए, कि एक दिन में एक बंदा भी नया जुड़े तो भी मेरे को अच्छा लगेगा। तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो।